नमस्कार। नमस्कार। कब से ये मोदक और मिठाइयों से भरा हुआ थाल लेकर घूम रही हो? क्यों 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 घूम रही हो? आपकी प्रतीक्षा में। सुना है आपका महाराज के साथ किसी विशेष विषय में बातचीत हो रही थी। सुंदरी, यदि ये मोदक खिला के महाराज की चिंता का कारण पूछना चाहती हो, तो महाराज के प्रेम प्रसंग के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने महाराज को वचन दिया है कि उर्वशी के प्रति उनके प्रेम की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उर्वशी? अच्छा चलिए, अब महाराज की बात मत बताएं, किंतु उर्वशी की बात बता सकते हो ना? आपने उर्वशी को तो कोई वचन नहीं दिया। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। अच्छा, तो अप्सरा उर्वशी महाराज से प्रेम करने लगी है। महारानी जी, जिस समाचार को सुनकर पत्नियां धरती आकाश एक कर डालती हैं, उसे आपने इतनी सहजता से झेल लिया। वल्लरी, एक तो तेरी बात निराधार भी हो सकती है। जिस प्रकार भयभीत करके तुमने पुष्पदंत से ये सुना है, वो पुष्पदंत का अपना प्रलाप भी तो हो सकता है। महारानी जी, महाराज की हालत। चलो, कुछ देर के लिए तुम्हारी बात को सच मान लेते हैं। सुना है देवी उर्वशी इस सृष्टि की सबसे अधिक सुंदर स्त्री है, और अगर सृष्टि की सबसे अधिक सुंदर स्त्री मेरे स्वामी से प्रेम करती है, तो इसमें मुझे गर्व होना चाहिए। महारानी जी, मैं दासी हूँ और शिक्षित हूँ, किंतु आपका और महाराज का भला चाहती हूँ। मैं जानती हूँ, काशी विद्यापीठ के आचार्यों ने मुझे दर्शन और नीति की शिक्षा दी है। मेरे पिता ने महाराज के हाथों मेरा कन्यादान किया है। हो सकता है महाराज के हृदय का कोई कोना कुंवारा रह गया हो। वल्लरी, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात है प्रेम के लिए अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना। महारानी जी। पगली, मेरे स्वामी इस सृष्टि के सर्वप्रथम सनातन पुरुष हैं। इलानंदन के मन में हर नारी के प्रति सम्मान की भावना है, और मैं उनकी पत्नी हूं। जा। अपूर्व प्रेम से विवश हो गई, पाकर स्पर्श अपूर्व प्रेम से विवश हो गई। पल भर हुई सचेत चेतना पुनः खो गई। पल भर हुई सचेत चेतना पुनः खो गई। बोल उठा मन तुझे देख कर प्रथम दृष्टि में। ओ बोल उठा मन तुझे देख कर प्रथम दृष्टि में। ऐसी रचना और नहीं संपूर्ण सृष्टि में। ऐसी रचना और नहीं संपूर्ण सृष्टि में। धर्म अर्थ और काम यहाँ तीनों का संगम। धर्म अर्थ और काम यहाँ तीनों का संगम। मधुमय हो मधुमास मिले यदि तुम सा प्रियतम। मधुमय हो मधुमास मिले यदि तुम सा प्रियतम। ये भीगी भीगी आंखें, ये खोया खोया मन और ये बहके बहके पग तुम्हारी अवस्था की गवाही दे रहे हैं देवी उर्वशी। किंतु तुम ये क्यों भूल रही हो कि हम अप्सराएं हैं। प्रेम मानव के लिए कुबेर का खजाना हो सकता है, किंतु हमारे लिए केवल एक खेल है।
आनंद रस का एक खेल। जो तुम्हारे लिए खेल है, रस है, आनंद है, वही मेरी पीड़ा है, टीस है। इन भीगी हुई पुतलियों पर जितनी आंसुओं की बूंदें अपने आप आ जाती हैं, उनमें उनकी छवि होती है, जो हर बूंद के साथ बनती है, टूटती है। महाराज पुरूरवा के प्रति देवी उर्वशी के रोम रोम में ज्वाला सी सुलग रही है रंभा। ये इन्हें उनकी बाहों तक ले जाए बिना न तो मानेगी और न तो शांत होगी। ठीक है, मैं देवी उर्वशी को उनके प्रियतम की नगरी तक ले जाती हूँ। लेकिन रंभा, केवल ये जानने के लिए कि ये ज्वार केवल इधर ही है या उधर भी। उर्वश करने की हर विधि से तू परिचित है। ओ उर्वश करने की हर विधि से तू परिचित है। प्रिय उर्वशी नाम तेरा सर्वथा उचित है। सोचा था देवी उर्वशी के दर्शन चित्र में ही हो जाएंगे, किंतु आपने तो वो अवसर भी छीन लिया महाराज। पुष्पदंत, वही सुगंध, देवी उर्वशी के तन की वही मादक सुगंध जो मेरे प्राणों में बस चुकी है। महाराज, अभी तक तो आप ठीक ठाक थे, ये अचानक आपको क्या हो गया? वो यही है मेरे पास, मेरे निकट, मेरे कक्ष में। महाराज, मैं तो चला दिव्य ज्योति अंजन लेने, जो निकट होकर नहीं दिखते वो दिखने लगते हैं। रंभा, अब तो हमें उनके सामने प्रकट हो जाना चाहिए, इतने पास रहकर भी। देवी, धीरज धरें। मैं पहले महाराज का मन टटोलना चाहती हूँ। आप उन्हें प्रेम पत्र दें। मैं इस पत्र का प्रभाव देखना चाहती हूँ। हाँ, ठीक है। महाराज, चमत्कार! चमत्कार? आपके लिए पत्र। ये तो देवी उर्वशी का पत्र है। प्राणेश्वर, आप उसकी दशा का सहज अनुमान लगा सकते हैं, जिसके प्राण धरती पर और शरीर स्वर्ग में हो। मेरी सखियां कहती हैं, मुझे प्रेम हो गया है। आपके ओर से अपनी सखियों को क्या कहूँ? दासी उर्वशी। ये उसी देवी उर्वशी का संदेश है, जिस सुगंध की मैं बात कर रहा था, वो सुगंध इस पत्र में भी है। हे देवी उर्वशी, आपने तो अपने मन की बात पत्र द्वारा मुझ तक पहुंचा दी, परंतु मैं अपने मन की बात आप तक कैसे पहुंचाऊं, ये आपने इस पत्र में लिखा ही नहीं। आप अपने सखियों से कह सकती हैं कि मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। अपनी आत्मा की गहराई तक से आपसे प्रेम करता हूं। उर्वशी, उर्वशी, पुरुष रत्न, मन करता है कि प्रेम की मिलन की ये घड़ी इसी प्रकार रुक जाए। हम दोनों इसी मुद्रा में पत्थर की मूर्त बन जाए। प्रेम के उमड़ते सागर के लहर को समेटकर कहाँ रखूं? इतना प्रेम तो मेरे आंचल में नहीं समा पाएगा। तुमने मेरा प्रेम स्वीकार किया तो लगा आकाश का धरती पर झुकना भ्रम नहीं, सत्य है।
देवी, आप? देवी देवराज ने देवी उर्वशी को शीघ्र बुलाने की आज्ञा दी है। देवी कहाँ है? मैं उन्हें अभी सूचना देती हूँ। महाराज, इस समय तो आप देवी उर्वशी को विदा कीजिए। क्यों, क्या हुआ रंभा? देवराज ने शीघ्र ही बुलाया है। जल्दी चलो उर्वशी। महाराज, पिता, मैं फिर मिलूंगी। हाँ? फिर कब? अति शीघ्र। देवी, महारानी, ये पत्र। जी महाराज, आपके नाम देवी उर्वशी का लिखा हुआ पत्र। ये पत्र आप तक कैसे पहुंचा? पवन का झोंका आया और इसे हमारे पास ले आया। महारानी, हमें खेद है कि आपको। नहीं महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का अपराध बोध उभरे, इसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। आप अपने हाथ में प्रमाण लिए खड़ी हैं और फिर भी ये कहना चाहती हैं कि आपको दुख नहीं हुआ? नहीं महाराज, इतनी बड़ी महानता का ढोंग मैं नहीं कर सकती। मेरे मन में कई प्रश्न उठे। सोचा, कहीं मेरे समर्पण की भावना में कमी तो नहीं रही? कहीं मेरे पत्नी होने के किसी कर्तव्य से चूकी तो नहीं? नहीं महारानी, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं मैं आपको समझा पाऊंगा भी या नहीं। जब मैं युवा था तो काशी नरेश ने आपका वाग्दान कर दिया था। वेद मंत्रों का पालन तो हमने किया, परंतु मन का क्वारापन ज्यों का त्यों रहा, जिस पर उर्वशी ने अपनी प्रेम की वरमाला डाल दी। आप मुझे दंड दे सकती हैं महारानी, मुझे स्वीकार है। नहीं महाराज, देवी उर्वशी ने आपका प्रेम स्वीकार करके मुझ पर भी उपकार किया है। कैसा उपकार? वो एलवंश को उसका उत्तराधिकारी देंगी, जो मैं नहीं दे पाई। ये ऐसा उपकार है कि। सोचने में इतनी जल्दबाजी मत करो महारानी। देवी उर्वशी ने मेरा प्रेम स्वीकार किया है, किंतु मेरे लिए स्वर्ग को त्यागने का वचन नहीं दिया। एलवंश को उत्तराधिकारी देने के लिए उन्हें एक देवी से मानवी बनना पड़ेगा, अमरता से मृत्यु की ओर लौटना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, महारानी ओशनरी के समेत मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। महाराज, आप दिव्य हैं, आपका प्रेम दिव्य है, आपकी कर्तव्य भावना भी दिव्य है। उर्वशी की दशा देखी? हाँ, किंतु इसमें उनका क्या दोष? महाराज पुरुरवा का पौरुष, उनकी भुजाओं का बल और उनकी सुंदरता भी तो कोई कम मोहक नहीं। जो वैरागियों को रागी बना दे, जो ऋषि मुनियों के शीतल रक्त में ज्वाला भड़का दे, जिसमें रति का रूप और रमा का आकर्षण है, वो। प्रिय, मुझे एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा? हाँ कहिए। जिस स्वर्ग के सुख के लिए मानव जब करता है तब करता है, उस स्वर्ग की तो आप वासी हैं। जिन देवताओं के दर्शन के लिए मानव ललचाता है, वही देवता आपके दर्शन के लिए ललचाते हैं। फिर आपने मुझ जैसे तुझ मानव में ऐसा क्या देखा जो बार बार स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आ जाती हैं आप? महाराज, अप्सरा हूं, क्या देवता क्या दानव, सभी मुझसे प्रेम चाहते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। किंतु आपके नैनों में मैंने अपने लिए प्रेम के साथ जो देखा है, वो है सम्मान। आपकी बाहों में मैं अपने आप को जितना सुरक्षित समझती हूँ, ये सुरक्षा देव दानव लोग और कहीं भी नहीं है। उर्वशी, मेरी उर्वशी,
देवी उर्वशी को महारानी ओशनरी समेत मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। पूर्व प्रिय, आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। महाराज, प्रेम में जाना कम और समझा अधिक जाता है। मिलन की घड़ी बहुत छोटी है, न जाने कब स्वर्ग से बुलावा आ जाए। अब नैनों को बोलने दीजिए, अधूरों को बोलने दीजिए, हृदय को बोलने दीजिए। हो उर्वशी, उर्वशी, ये तुम्हें क्या हो गया है? कभी तुम्हारे भाव छूट जाते हैं, कभी तुम्हारी लय छूट जाती है, कभी तुम्हारे शब्द छूट जाते हैं। आचार्य, मुझे क्षमा करें, मैं ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं करते। तो फिर कारण क्या है? इसका पता तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। ये मेरे आचार्य पद की अंतिम नृत्य नाटिका है। ये मेरे सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसलिए ना तो मैं तुम्हें अनुशासन से खेलने दूंगा और ना ही अपने सम्मान से। कल से अपनी मानसिक व्याधियों को अपने कक्ष में छोड़कर आना। मानव के? किस मानव के? इसका पता लगते ही हम आपको सूचित कर देंगे देवराज। एक तो विलंब से सूचना देते हो और वो भी आधी सूचना। क्षमा करें देवराज, अब हम छाया की भांति देवी उर्वशी के पीछे लग जाएंगे। ध्यान रहे, उर्वशी को इसका आभास तक नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा। वैसे भी देवी उर्वशी नृत्य नाटिका की तैयारी में व्यस्त हैं देवराज।